मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर के मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ेंगे और सामान्य हिंदी में हम लोग आज विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह को देखेंगे। कौन कौन से विराम चिन्ह है, कौन कौन से विराम चिन्ह का कहाँ पर किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, उसके विषय में ध्यान से देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आपको बहुत सारे उस पर कोर्सेज मिल जाएंगी, जो हमारी टीम द्वारा उस पर कोर्सेज अपलोड किए जा रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास है, डाउट क्लियर है, सारी चीज़ों को उसमें बताया गया है। पीडीएफ नोट्स भी हैं और बहुत कम से कम शुल्क में आपको उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ तो मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने वर्णमाला की बात कर लिया था, वर्णमाला पर क्वेश्चन भी हो गए थे। आज हम लोग विराम चिन्ह की बात करेंगे। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, इसके विषय में देखेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आता है और बहुत बारीकियों से इसको देखना है कि कहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो अल्प विराम की बात करते हैं। नंबर 1, अल्प विराम। अल्प विराम, जो अल्प विराम का चिन्ह होता है, अल्प विराम का चिन्ह होता है ई यूं, इस प्रकार से आपको दिखाई देता होगा वीडियो में। ये अल्प विराम का चिन्ह है, ये वाला जो पार्ट अल्प विराम हो गया। अब हम लोग अर्ध विराम देखेंगे, दूसरा जो है अर्ध विराम। अर्ध विराम के चिन्ह की अगर बात करते हैं तो अर्ध विराम का चिन्ह इस प्रकार होता है। ये अर्ध विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम का चिन्ह मतलब इसी प्रकार का है, पर इसके ऊपर क्या है, बिंदी है। ये अर्ध विराम का चिन्ह हो गया। अब तीसरा नंबर अगर देखते हैं तो इसमें पूर्ण विराम की बात हुआ है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का सिंबल देखते हैं, चिन्ह क्या है। पूर्ण विराम का चिन्ह है एक लाइन। इसको सब लोग जानते होंगे, बहुत चर्चित रहता है। एक लाइन, ये क्या है, पूर्ण विराम। अब हम लोग देखते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर में है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह इसी प्रकार होता है इसका सिंबल, ध्यान में रखते रहिए। और पांचवा नंबर जो है, पांचवा नंबर आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक, विस्मयादि भी बोलते हैं उसको, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। आदि चिन्ह, इसकी बात करें तो ये होता है एक लाइन प्लस में नीचे बिंदी, इसका ये सिंबल होता है। आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह, इसको दो नामों से जानते हैं। अब हम लोग अगली चिन्ह की बात करेंगे। 6वें नंबर पे जो है उसको देखेंगे कौन सा चिन्ह आता है। अभी इस चिन्ह को आप लोग देखिए ध्यान से। अब इसके बाद हम क्वेश्चन इस पर कराएंगे कि किस चिन्ह का किस प्रकार कैसे कहां पर प्रयोग किया जाता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। 6वां नंबर देखा जाए तो लिखा है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक, निर्देशक चिन्ह, इसी को डैश भी कहते हैं। डैश
ए ऐसे रहता है। संयोजक चिन्ह या सामसिक चिन्ह भी इसी को कहते हैं। संयोजक चिन्ह या सामसिक चिन्ह। संयोजक चिन्ह या सामसिक चिन्ह इसी को कहते हैं। 7वां नंबर देखते हैं, कोष्टक। कोष्टक, अब कोष्टक में 3 प्रकार के कोष्टक हैं। एक ऐसे होता है, एक होता है ऐसे, और एक होता है इस प्रकार। कोष्टक को ध्यान में रखिएगा। कोष्टक 3 प्रकार बताया गया, ऐसे एक होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। इसे बड़ा कोष्टक कहते हैं, इसे मझला कोष्टक कहते हैं, इसे छोटा कोष्टक कहते हैं। ठीक, 8वें नंबर देखते हैं, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह अवतरण चिन्ह में ऐसे रहता है। अच्छा, इसी में एक उद्धरण चिन्ह का भी बात किया गया है, उसको भी देख लिया जाता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह को ऐसे करते हैं। ये जो है उद्धरण चिन्ह है और अवतरण चिन्ह ए है। सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सारी चिन्हों को आप लोग प्रयोग करते होंगे, पर शायद मालूम नहीं होगा कि किस चिन्ह का क्या नाम है और किस जगह पर कैसे प्रयोग किया जाता है। हम लोग इसको विशेष तौर पर देखेंगे। और अब 9वें नंबर पे देखते हैं, तो इसमें है उपविराम, अपूर्ण विराम। उपविराम, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, इसी को अपूर्ण विराम भी कहते हैं। जो इसका सिंबल जो होता है, ऐसे होता है, 2 बिंदी ऐसे सामने सामने रहती है। ये तो 9 तक की बात हो गई। निर्देशक चिन्ह डैश या संयोजक चिन्ह है। संयोजक चिन्ह, सामसिक चिन्ह इसी को कहते हैं, जो सामने है आपके देख रहे हैं। और कोष्टक चिन्ह जो है, कोष्टक की बात करते हैं, देखिए छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, 3 प्रकार के कोष्टक बताए गए हैं इसमें। और अवतरण चिन्ह की बात करते हैं तो इसमें 2 कामा एक दूसरे की तरफ बताए गए हैं। उद्धरण चिन्ह इसको कहते हैं, डबल कामा इस प्रकार के होते हैं, इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में। और ये उपविराम बात करते हैं, उपविराम या अपूर्ण विराम, इस प्रकार इसका डैश, इसका चिन्ह क्या है, ए। अब हम लोग आगे देखेंगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह के विषय में देखते हैं। और ये जो विराम चिन्ह है, ज़्यादातर यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी पेट, यूपी वीडियो, यहाँ पर ये सब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ भी सामान्य हिंदी आता है, जहाँ भी सिलेबस में सामान्य हिंदी लिखा रहेगा, वहाँ पर विराम से एक क्वेश्चन आना तय रहता है और आता भी है। देखने में तो सरल लगता है, पर कभी कभी एग्जाम पीरियड में गलती हो जाती है तो बड़ा तकलीफ होता है। इसलिए इसको ध्यान में देखते रहिए और इसको समझिए कि कहाँ पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, किस विराम चिन्ह का क्या नाम है। अब 10वें नंबर की बात करते हैं, तो विवरण चिन्ह, इसका नाम विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह की देखते हैं, क्या इसका चिन्ह है। विवरण चिन्ह को ऐसे कहा जाता है, ये क्या है, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह अभी 11 नंबर पे देखते हैं, इसमें पुनरुक्ति सूचक चिन्ह।
पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में ऐसे ऐसे रहता है, जैसे किसी शब्द को हम लोग ऊपर लिखते हैं, उसके नीचे फिर उसी चीज को दोहराना होता है, तो ऐसे ऐसे करके लोग आगे बढ़ जाते हैं कि जो ऊपर शब्द लिखे हैं उसी को नीचे भी मान लिया जाता है। ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। अब बढ़ावे की बात करते हैं हम लोग, बढ़ावा चिन्ह देखते हैं, इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह। और लाघव चिन्ह में इसका बस इस प्रकार का एक सिंबल होता है, जीरो की तरह। ये लाघव चिन्ह हो गया। और 13 नंबर पे अगर बात करते हैं, इसमें लोभ चिन्ह। लोभ चिन्ह को देखा जाए तो इस प्रकार रहता है, बिंदी 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 ऐसे करके, और आगे प्लस प्लस इसी प्रकार इसी रहता है। ये लोभ चिन्ह है। और अगर आप 14वें की बात करते हैं तो इसमें लिखा है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह इसमें बात करते हैं तो इसमें लिखा है इस प्रकार का, छोटा है। ये हो गया है। अब हम लोग 15वें, अच्छा इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसको रिपीट करते हैं कैसे कैसे, क्या इसको देखना जरूरी है। ये विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह आप देखते हैं जब किसी प्रकार की हेडिंग डालते हैं, हेडिंग के जस्ट सामने उसकी विवरण देते हैं, आपकी इसके विषय में हम बताने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, तो आप इसका प्रयोग करते होंगे। और पुनरुक्ति सूचक चिन्ह यह है कि किसी बात को दोबारा उसको दिखाना हो, दोबारा लिखना हो सेम लाइन को, तो नीचे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार का लगता है। और लाघव चिन्ह इस प्रकार का होता है। अक्सर आप किताब उताब में जब देखते होंगे तो लाघव चिन्ह का बुक में लिखा रहता है, बुक में इसको दिखाई देता है ज़्यादातर। और लोभ चिन्ह की बात करते हैं तो लोभ कर दिया गया, मतलब इस प्रकार का बिंदी बिंदी करके आगे प्लस प्लस में हो जाता है। और ये पाद चिन्ह है। अब हम लोग 15वें नंबर बात करेंगे। 15वां नंबर कौन सा चिन्ह है उसको देखेंगे। अच्छा, इसको विराम चिन्ह की अगर बात करें तो अलग अलग जो हिंदी के विद्वान हैं अलग अलग इसको माने हैं, पर जो सबसे चर्चित रहा है, जो एग्जाम में आता है, हम केवल उन्हीं चिन्हों की बात कर रहे हैं आपके सामने, और एग्जाम में आए हैं उसी को दृष्टिगत देखते हुए। अब हम लोग 15 नंबर चिन्ह की बात करेंगे। 15 नंबर चिन्ह में दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह की अगर बात करें तो इसमें इस प्रकार का रहता है, ऐसे रहता है 5 के क्वालिटी से। ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। जब लघु दीर्घ आप जब पढ़ेंगे तो हिंदी में आगे जब पढ़ेंगे दोहा वगैरह में जब मात्राएं लगाई जाती हैं तो आपको मिलेगा। छंदी में छंद जब पढ़ेंगे तो उसमें लघु दीर्घ ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये दीर्घ का सिंबल है, उसका चिन्ह है। और 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो इसमें पाद बिंदु की बात किया गया है। पाद बिंदु, इसकी बात किया जाए तो इसका चिन्ह होता है इस प्रकार का, जैसे भाग का चिन्ह होता है उस प्रकार का पाद बिंदु होता है। और हंस पद, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया है, इसको हंस पद। हंस पद की बात करें, इसको त्रुटि विराम भी कहते हैं। त्रुटि विराम, त्रुटि विराम, इसका जो सिंबल होता है, जो इसका चिन्ह होता है, इस प्रकार होता है।
अभी हंस पद त्रुटि विराम का प्रयोग कहाँ पर होता है? जैसे कोई शब्द लिख रहे हैं, आप किसी लाइन को लिख रहे हैं और वहाँ से कोई शब्द नहीं लिख पाए आप और सीधे लाइन लिख दिए, तो उसी के जस्ट नीचे आप ऐसा चिन्ह करके नीचे लिख देते हैं कि इसी वर्ड के बीच में, दो शब्दों के बीच में यहाँ एक शब्द है कि यहाँ शब्द है, ऐसे लगा के नीचे लिख देंगे कि इसी के बीच में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये तो हंस पद त्रुटि विराम की बात हो गई, हम लोगों ने देखा। अब टीका सूचक एक चिन्ह है, 18 नंबर पर आता है टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह में ऐसे स्टार की तरह बना है, प्लस प्लस 2 ऐसे करके दिखाया गया है इसमें, ये टीका सूचक चिन्ह। अब तुल्यता सूचक की बात करते हैं हम लोग, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब जो 19 नंबर पे चिन्ह है विराम चिन्ह, तुल्यता सूचक सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह में इसमें बराबर की बात करते हैं, बराबर ये तुल्यता सूचक चिन्ह है। और 20 नंबर पे देखते हैं, इसमें लिखा है समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक की बात करते हैं तो इसमें इस प्रकार का है, समाप्ति सूचक है चिन्ह। ये तो हम लोगों ने 20 चिन्हों की बात किया, 20 चिन्हों को देखा, इसके सिंबल को देखा, इसको चिन्ह, इसके चिन्ह को देखा गया कौन कौन से चिन्ह हैं। अब हम लोग जल्दी से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो इससे संबंधित है। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अपने दोस्तों सहपाठी मित्रों तक पहुंचाइए। और प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर का ऐप बन चुका है जो कि प्ले स्टोर पे है, आप उसको अवश्य इंस्टॉल कर लें। हमारी कोर्सेज उस पर हैं, हमारी टीमों द्वारा उस पर सारी कोर्सेज को बनाया गया है और उसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी है और आपको लाइव वीडियो भी मिलेगा। अगर क्वेश्चन की बात करें विराम चिन्ह में, तो अगर एक क्वेश्चन है माँ मेरा कल्याण करो, माँ मेरा कल्याण करो, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह, उचित विराम का प्रयोग करें, तो इसमें जो होगा अल्प विराम होगा। यहाँ होगा माँ मेरा कल्याण करो। अब इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम, अल्प विराम, ये अल्प विराम का सिंबल है। अब ये वाक्य जो है शुद्ध हो गया। यहाँ पर कौन सा विराम लगेगा? अल्प विराम, जो कि यहाँ प्रयोग कर दिया गया है। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। इसमें पहला, इसमें अल्प विराम का प्रयोग होगा और इसका शुद्ध वाक्य बन रहा है माँ मेरा कल्याण करो, माँ मेरा कल्याण करो। तो यहाँ पर जो लगेगा अल्प विराम, इस चिन्ह को कहते हैं और इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। इसी प्रकार क्वेश्चन होता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, प्रश्न की बात किया जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस प्रकार क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अपने दोस्तों सहपाठी मित्रों तक पहुँचाएँ और प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के ऐप को इंस्टॉल करें।
आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।